आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीएनसी प्रोग्राम एंड सेकंड थिंग इज स्टेप टर्निंग। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं ड्राइंग का। ये जी एक स्टेप टर्निंग की ड्राइंग बनाई है मैंने, इसको देख लेते हैं। ये है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन ये शो कर रही है कि ये एक तो पीस का सेंटर है, मतलब ये सेंट्रिसिटी को शो कर रही है। सेकंड, ये अगर मैंने सेंटर में लगाई है तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका वर्क पीस है ये डायगोनल है, गोल है, राइट। एग्जांपल, ये ओवरऑल सेंटर से ऊपर एंड नीचे 20 का डाया रिक्वायर्ड है उसको, जिसकी लेंथ है 10। उसके बाद 30 का डाया है और जिसकी लेंथ है 20। एंड नेक्स्ट जो है वो 40 का डाया है और ये है 15। और ओवरऑल जो इसकी जो मेजर डाया है वो है 50 का और ओवरऑल इसकी जो लेंथ है वो भी 50 है, ठीक है। इसके बाद सिंबल्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो सिंबल लगा हुआ है हर डाया के आगे, तो ये डाए का सिंबल होता है, ठीक है। कि जिस तरह ये एक 30 का डाया है तो ये इसका सिंबल है, ये एरो हेड है, मेंशन किया हुआ है प्रॉपर। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर बारीक से एक निशान लगे हुए हैं, हर डायमेंशन के आगे एक मार्क लगा हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं सेपरेशन मार्क्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जो डायमेंशन जो आपको दी जा रही है या ये जो नीचे आपको डायमेंशन दी हुई है या कोटेशन जो लिखी हुई हैं वो सेपरेट है आपकी ड्राइंग से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, एक आपका स्टार्टिंग कोड होते हैं इसके। सेकंड, इसका डाटा होता है जो कि हम देखते हैं अकॉर्डिंग क्या ड्राइंग के हमने बनाना होता है, उसको उसका डाटा कहते हैं। मतलब एक्स और जी की क्या डायरेक्शंस हैं वो हमने यहाँ पर लिखनी है। सेकंड होता है उसका एंडिंग कोड। तो स्टार्टिंग कोड होते हैं, उसके बाद डाटा आता है और फिर लास्ट में आते हैं आपके एंडिंग कोड। तो जब हमने प्रोग्राम बनाना है सीएनसी कंट्रोलर पर तो सब में पहले हमने जो है वो प्रोग्राम का एक नेम या नंबर रखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, एग्जांपल पहला फिगर ये स्टैंडर्ड है ओ, उसके बाद 0 3 2 1 एंड ऑफ ब्लॉक। तो ये एक प्रोग्राम का नेम बन गया आपका। मतलब पहला फिगर ओ, उसके बाद 4 डिजिट्स के अंदर आप कुछ भी ऐसा जो है ना वो नंबर लिख लें जो आपको याद रहे। एग्जांपल, आपने कोई पार्ट प्रोग्रामिंग की है किसी कंपोनेंट की, तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो प्रोग्राम की मशीन की कंट्रोलर की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर बेशुमार प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं। आपको पता होगा कि यार ये प्रोडक्शन अगर मेरे पास आई है तो इस प्रोग्राम का जो नेम है, जो नंबर है, वो मैंने इस नाम से सेव किया है। आप डायरेक्ट डायरेक्टरी में जाकर, उसकी मेमोरी में जाकर ये प्रोग्राम का आप नंबर लिखेंगे अपने कंट्रोलर पर और फिर जो है वो डिस्प्ले पे आ जाएगा। आप उसको रन कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन या मैस प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से पहला फिगर ओ 0 7 8 6 एंड ऑफ ब्लॉक, तो ये भी एक प्रोग्राम का नेम बन जाता है आपका। मतलब पहला फिगर ओ, उसके बाद 4 डिजिट्स के अंदर आप जो है वो एंड ऑफ ब्लॉक लगाकर लिख दें कुछ भी, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम का नेम है ये। अच्छा, कुछ कंट्रोलर्स में ये 4 भी डिजिट्स होते हैं, कुछ कंट्रोलर्स अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं मैंने उनमें देखा है कि कुछ 5 भी डिजिट्स मांगते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ओ 0 7 8 6 उसके बाद 1, एक फिगर उन्होंने और जो है वो इन्हांस कर दिया इसमें। तो जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि 3 टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग की। हमने किसी भी किस्म की कोई पार्ट प्रोग्राम बनाना है तो हमारे पास 3 वे होते हैं उसका प्रोग्राम जनरेट करने के लिए या मैनुअली खुद बनाने के लिए। एक होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, उस मोड के अंदर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और सेकंड इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग एंड थर्ड कंपाउंड प्रोग्रामिंग। तो आपके सामने ये एक स्टेप टर्निंग की ड्राइंग है, इसको इंशाल्लाह हम तीनों मोड में 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं एब्सोल्यूट मोड में। ये हमने अपने प्रोग्राम का लिख दिया नेम ओ 0001। उसके बाद हम यहाँ पर कोड एक्टिव करेंगे G21 का।
जैसा कि हम पिछली जो है वो लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि उस पर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी मैंने कि जी कोड्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, इसी तरह एम कोड्स क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसके अंदर मैंने पूरा ब्रीफ किया हुआ है कि इनका फंक्शंस क्या है और ये फंक्शंस किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, आज इन फंक्शंस को और उन कोड्स को हम ऐड करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। तो G21 उसके बाद जो कि मिलीमीटर्स, चले मैं यहाँ पर आज रिपीट भी कर देता हूँ, जो कि मिलीमीटर्स में आपने काम करना है। उसके बाद G99 ये कोड यूज़ होता है आपका फीड पर रेवोल्यूशन के लिए, कि आप चाहते हैं कि मेरी फीड भी साथ साथ चले। फीड मतलब टूल के चलने की जो स्पीड है उसको फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी फीड पर रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन कहते हैं चक्कर को, कि जो आपने आरपीएम यहाँ पे रखे हैं तो वो आरपीएम कंटिन्यू घूमे और एक चक्कर के बाद आपका जो टूल है वो कितना आगे जाएगा वो डिसाइड करना है। तो फीड पर रेवोल्यूशन हमने काम करना है। नेक्स्ट यहाँ पर G97 आप यूज कर रहे थे कि कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ। G96 से कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑन थी और G97 से सरफेस स्पीड आपकी ऑफ हो जाती है। तो आप कहते हैं कि एक एग्जांपल है कि सारे डाइस के ऊपर जो आपकी जो स्पीड है स्पिंडल के चलने की वो एक ही रहे, तो आप यहाँ पर G97 एक्टिव कर दें। G97 के बाद M0 फॉर एग्जाम्पल आपने लगा लिया और S1000 एंड ऑफ ब्लॉक। G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ, M04 ये आपके स्पिंडल के चलने की डायरेक्शन है। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है? रिवर्स, काउंटर क्लॉकवाइज। एक एग्जाम्पल कि आपने जो अपनी मशीन पर जो टूल लगाया हुआ है, जिसने ये कटिंग करनी, जिसने ये काम करना है, उसका जो कटिंग का एज है, ठीक है, वो अगर नीचे की तरफ है देन आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो अज्यूम किया हुआ है कि आपने वो टूल लगाया हुआ है, अगर आपकी वो एज कटिंग एज ऊपर की तरफ है देन आप इसको M03 भी कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते, ये हमने लिखा है S फॉर स्पिंडल की स्पीड। तो ये भी एग्जाम्पल है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमने 1000 यहाँ पर अमाउंट रख दी है कि ये 1000 की स्पीड से आपका जो स्पिंडल वो घूम रहा है, यानी कि जॉब या वर्क पीस आपका घूम रहा है। अब उसके बाद M08 आप लिख लें चाहें, एंड ऑफ ब्लॉक। M08 से कूलेंट ऑन हो गया कि आपके आरपीएम भी घूम रहे हैं इस डायरेक्शन पे और आपका कूलेंट भी ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखें टूल नंबर एग्जाम्पल 1 है और ऑफसेट नंबर अभी इसकी 00 ही रखें। ये चीज़ जो है ऑफसेट नंबर, ये मैं बाद में आपको जब हमारा ऑफसेटिंग का लेक्चर आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑफसेट नंबर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, बल्कि ज़रूरी तो है ही, और ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर प्रॉपर मैंने इसके ऊपर बाकायदा एक लेक्चर बनाऊँगा, मैं इंशाल्लाह ताला एक पूरी वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं यहाँ पर आपको इसको डिफ़ाइन कर दूंगा लेकिन समझ नहीं आएगी। ये वो चीज़ है जो मशीन पे या कंट्रोलर पे आपको समझ आएगी। अभी जस्ट आप इसको देखें कि टूल नंबर आपका 1 है और ऑफसेट नंबर अभी कोई नहीं है, क्योंकि हम ये जस्ट जो है प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। तो टूल नंबर 1 है। टूल नंबर 1 से मतलब कि जो CNC टर्निंग सेंटर्स होते हैं या मशीनिंग सेंटर्स होते हैं ना, बल्कि अब 4 एक्सिस भी आ चुके हैं, 5 एक्सिस भी हैं, तो इनके अंदर ना टूल्स की लाइब्रेरी होती है। टूल कह लें कि एक ATC होती है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स होते हैं। आपने उस ATC में हर एक टूल जो है ना वो सेट किया हुआ होता है। एग्जांपल कि इस टूल के, इस जॉब के ऊपर अगर आपके 2 टूल्स चल रहे हैं या 3 टूल्स चल रहे हैं, एग्जांपल अभी तो एक ही टूल चल रहा है क्योंकि स्टेप टर्निंग है, जस्ट एक टूल ने सारा काम कर देना है। नेक्स्ट अब जाके इसमें ग्रूविंग आ जाती है, इनकेस ड्रिलिंग आ जाती है, थ्रेडिंग आ जाती है, बोरिंग आ जाती हैं, तो फिर जाहिर बात है आपको उस के अकॉर्डिंग जो है ना वो टूल्स भी 3-4 जो है ना वो वहाँ पर क्लेम करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, ताकि बारी बारी हर टूल आए अपना परफॉर्म करे। तो टूल नंबर मैं बात कर रहा था कि जो आपका ATC है, टूल मैगजीन जो है वो आपका, उसके ऊपर आपने जो 1 नंबर लिखा हुआ है उस टर्रेट के ऊपर, तो उसके अंदर आपने स्टेप टर्निंग का टूल लगाया हुआ है। अगर 2 में लगाया हुआ है तो यहाँ पर T02 लिख दें। अगर 3 नंबर में लगाया हुआ है आपने तो वहाँ पर
T03 आप पुट कर देंगे। तो एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख लें कि टूल नंबर आपका एक है जिसने आके ये सारी परफॉर्म करनी है। उसके बाद G00 भी आपको पता है मशीन के अंदर आपके दो रेफरेंस पॉइंट हैं। कौन से? एक मशीन का होम रेफरेंस एंड सेकंड जो है वो आपका जॉब रेफरेंस, ये वर्क रेफरेंस। ये आपका जॉब रेफरेंस है और वो मशीन का होम रेफरेंस है। तो ये जो आपका वर्क रेफरेंस है या जॉब रेफरेंस है, यहाँ पर जब आपने अपना टूल लेकर आना है मशीन टूल लेकर आना है G00 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया G00। उसके आगे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं होगा कि हम जस्ट G00 लिखेंगे और टूल परफॉर्म कर देगा या टूल आ जाएगा उसको जहाँ पे हम कॉल करेंगे। नहीं, हमने उसको प्रॉपर एड्रेस देना है कि G00 से आपने आना है, लेकिन कहाँ आना है और कितना आना है। तो अब देखें कि ये आपका जो डाया है ना, ये रिक्वायर्ड है 20। तो हमने उसको क्या करना है, G00 के साथ उसको कॉल की एक्स एक्सिस 20 पे आ जाए, 20.0 पे। मतलब ये जो डायज है ना आपके 20 का, 30 का, 40 का और ये 50 का, ठीक है। तो ये वाले आपके एक्स एक्सिस हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ना आपकी, ये जी एक्सिस के अलोंग है। इसी तरीके से अगर हम इंक्रीमेंटल मोड की बात करें तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ना, जो डाई की वैल्यूज़ आती हैं, ये यू एक्सिस के अलोंग है, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं आपकी हॉरिजॉन्टली, ये आपकी डब्ल्यू एक्सिस में आएंगी। तो एक्स पे मैंने उसको कॉल की कि 20 पे आ जाए टूल आपका, तो वो इस टाइम इस पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ पर हमने साथ ही साथ जी की वैल्यू भी लिखनी है। जी कितना आ जाए, 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। देखिए मैंने इसको 5 पे क्यों बुलाया, मैंने इसको 5 पे इसलिए कॉल की क्योंकि ये आपका जो फेस है ना, ये 0 बना हुआ है, रेफरेंस पॉइंट है। आपने टूल को टचिंग देकर उसे समझा दिया है कि ये आपका जो है ना रेफरेंस पॉइंट है। इसको आप क्रॉस करेंगे देन नेगेटिव में वैल्यूज़ आना शुरू आ जाएंगी, और इससे पीछे जो है सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से ये जो सेंटर लाइन लगी हुई है, ये एक्सिस आपका यहाँ से ये रेफरेंस है, इसकी ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू हैं, और अगर हम इस सेंटर को क्रॉस करते हैं देन वैल्यू सारी एक्सिस की माइनस में आना शुरू हो जाएंगी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जी हमने 5 क्यों लिखा। जी हमने 5 इसलिए लिखा कि मैंने उसको कॉल की है x20.0 पर, मतलब इस डाई के ऊपर वो आ जाए, वो रैपिडली आया, और जो जी एक्सिस है ना, वो बजाय इसके कोने पर, इस एज पर टच होने के, वो 5 मिलीमीटर्स में हम काम करें तो 5 मिलीमीटर इससे पीछे रहे, दूर रहे। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर कॉल करता कि x20.0 और z0.0, तो फिर क्या होना था कि टूल आपका यहाँ से रैपिडली आता और इस एज को जो कि आपने 0 करवाया हुआ है, रेफरेंस बनाया हुआ है, इसको हिट करता। इससे क्या होता कि जितनी स्पीड से वो रैपिड से आ रहा है, आपका इंसर्ट भी डैमेज हो सकता था, आपका जो है वो टूल होल्डर भी डैमेज हो सकता था, इवन कि आपका ये वर्क पीस भी डैमेज। इसलिए मैंने उसको कहा, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखें कि अगर मैं यहाँ पर उसको रैपिडली कॉल करता Z-5, फिर क्या होना था, फिर इससे भी बड़ा एक्सीडेंट होना था। वो इस तरह कि अब टूल रैपिडली आता और ये 10 था ना, तो वो इसके इन बिटवीन के यहाँ सेंटर में आकर एग्जैक्ट हिट हो जाता, क्योंकि आपने इस रेफरेंस को क्रॉस कर लिया था और आप हैं भी एक्चुअल साइज पे 20 वाले पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होना था कि रैपिडली टूल आता और इस 10 की वैल्यू के मिड में हिट होता, जबकि आपने इसको यहाँ रेफरेंस बनाया हुआ था ना, और एक्चुअल इसकी जो साइज था वो 20 था, यहाँ पर हिट हो जाता। तो हमने इसको ना यहाँ कॉल करनी है ना हमने 0 पे कॉल करनी है। हमने कोशिश करना है कि जब भी हम अपना टूल रैपिडली लेकर जा रहे हैं तो ब्लैंक एरिया जो है वहाँ पर रखें और इसको सेफ रखें। तो हमने इसको लिहाजा 5.0, अब हमने इसको कहा कि आपने रैपिडली आना है, आना तो एक्चुअल साइज पे है 20 पे, लेकिन इसके जो फेस है उससे 5 मिलीमीटर 5.0 आपने पॉजिटिव ही रहना है। नेक्स्ट जी, अब आपका टूल उस पॉइंट पर आ गया जहां से उसने ये फॉर्म बनाना स्टार्ट करनी है। तो जब देखें अब
उसने जब कटिंग करनी है तो कटिंग के लिए, लीनियर कटिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड था कोड G01 का। अब एक बात ध्यान में रखें कि जब मैं x और z की बात कर रहा हूँ ना, मैंने ऊपर लिखा नहीं है, x और z की बात कर रहा हूँ तो हम एब्सोल्यूट मोड में ही हैं। जब हम u और w लिखेंगे ना तो फिर हम इंक्रीमेंटल मोड में आ जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि अब आपका टूल उस पॉइंट पर आ चुका है जहां से हमें ये फॉर्म रिक्वायर्ड है, स्टार्ट करनी है हमने। तो एक लीनियर अगर डायरेक्शन है, चाहे वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कटिंग है, चाहे वो वर्टिकली कटिंग है, चाहे वो एक एंगुलर कटिंग है, रेडियस की बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है, मतलब सर्कुलर की। तो जहां पर हमें लीनियर मोशन रिक्वायर्ड है, लीनियर मूवमेंट रिक्वायर्ड है, वहां पर हम कोड लगाएंगे G01 का। G01 में अब वो कहता है कि आपने जो 20 वाला डाया है ना, ये 20 का बनाना है, और जो इसकी लेंथ है ना वो आपने 10 बनानी है। कहते हैं ओके। तो सब में पहले तो हमने G01 का कोड एक्टिव किया, उसके बाद हम यहाँ पर X20 लिख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर लिखा हुई है, आपका जो साइज है वो ऑलरेडी 20 पे ही खड़ा है, तो दोबारा लिखने का कोई मकसद नहीं है। तो हम यहाँ पर जस्ट, अगर आपका साइज यहाँ पर G00 के साथ आप उसको कॉल करते हैं कि एग्जाम्पल 20, आप उसको कहते हैं 25 पर आ जाओ, मतलब इस भी साइज से भी पीछे आ जाओ। जिस तरीके से आप Z में पीछे थे, इसी तरीके से एक्चुअल साइज से भी 1 या 2 या 3 या 5 मिलीमीटर अबव चले जाओ। तो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं उसका एक्चुअल साइज के X20 G01 के साथ। लेकिन चूंकि आपने उसको कॉल ही 20 पे की है, तो दोबारा यहाँ पर X20 लिखने का कोई मकसद नहीं। हम यहाँ पर जस्ट पुट करेंगे Z की वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो टूल है वो इस डाई के ऊपर है। तो Z कितना जाना है, -10.0 विद फीड रेट 0. एग्जाम्पल 5 कर लेते हैं इसको, 0.5। तो G01 के साथ जो X का साइज है, डाया है 20, वो Z-10। अच्छा, माइनस क्यों आया, क्योंकि आपने इस रेफरेंस को क्रॉस कर लिया तो माइनस में आ गया, राइट। अब G01 के साथ ये फीड देना जरूरी है। जिस तरीके से देखें, अगर आपने ये फीड नहीं दी तो कंट्रोलर जो है वो आपको एरर दे देगा कि ठीक है, मैंने कटिंग करनी है इस डाई के ऊपर और इस लेंथ के ऊपर मैंने वर्क करना है, लेकिन मैंने चलना कितनी स्पीड से है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो टूल के चलने की रफ्तार है ना, डेट इज कॉल्ड फीड। तो हमने उसको एक फीड भी देनी है, ठीक है। ये जो हमने स्पीड दी है ना, ये स्पीड आपके, ये जो आपका घूम रहा है स्पिंडल, इसके घूमने की स्पीड है। लेकिन ये जो स्पीड है ना, जिसको हम फीड कह रहे हैं, ये टूल के चलने की फीड है, ठीक है। ये टूल के चलने की स्पीड है जिसको हम फीड कह रहे हैं। तो ये भी देना जरूरी है। अब एग्जाम्पल के हमने 0.5 उसको दे दी है, ये भी वैसे कैलकुलेट करके ही देते हैं, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं। तो अब क्या हुआ, यहां पर देखिएगा, एक बात गौर से सुनिएगा कि G99 का हमने कोड एक्टिव किया हुआ है। G99 का फंक्शन क्या था कि फीड पर रेवोल्यूशन। अब यहां पर हमने पर रेवोल्यूशन दे दी है 0.5। इसका मतलब ये है कि पर रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में आपकी जो टूल की मूवमेंट है या टूल की जो स्पीड है ना, वो 0.5 है। आपके टूल ने जो डिस्टेंस आगे जो फासला तय किया है ना, वो है जी 0.5। तो अब यहाँ पर आपने दे दिए हैं 1000 RPM, मतलब हमारी ये पलक झपकने से पहले ही कितने सारे RPM जो है वो ले लेता है। तो साथ साथ RPM भी मतलब घूम रहा है आपका स्पिंडल, और साथ साथ जो है वो टूल भी एक चक्कर में 0.5 डिस्टेंस आगे जा रहा है जी। तो अब आप बात कर लेते हैं जी, अब आपका टूल जो है यहाँ से कटिंग करके इस एज के ऊपर खड़ा है। अब हमने ऊपर वाला साइज करना है, बनाना है, तो ऊपर वाला जो साइज है वो है 30 का। तो जब हम ऊपर जाएंगे ना, तो देखें, अगर जो आपने फीड चेंज करनी है तो फिर आप यहाँ पर देखें, x में ऊपर जा रहा हूँ, x 30.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अगर आप चाहते हैं कि ये जो फीड है ना, ये इस डाई के ऊपर ठीक है, लेकिन जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यार मुझे फीड थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो आप यहाँ पर ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने ये 0.1 कर दी, और यहाँ पर भी G01 दोबारा लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार ठीक है, ये फीड कैलकुलेटेड ही है, मतलब कि यही फीड
मेरे इस डाई के ऊपर भी चले, यही फीड इस डाई के ऊपर भी चले, और काम भी आपका लीनियर मोशन में ही हो रहा है, फिर ये जो कोड है आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना फीड और ना दोबारा कोड। ठीक है, उसको एज इट इज़ ही ऊपर इसी कोड के साथ और इसी फीड के साथ जाने दें, बजाय इसके कि हर आप लाइन के साथ, हर ब्लॉक के साथ G01 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 लिखें और हर एक के साथ फीड 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 भी लिखें, तो वो ठीक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा कह लें कि वो एक बन जाता है। तो एक ही कोड के साथ जब आपका काम ही लीनियर है तो कोड भी वही लगा रहने दें। उसके बाद अब आपका जो टूल है वो मूवमेंट करता हुआ 30 डाई के ऊपर आया। अब 30 डाई की जो रिक्वायरमेंट है वो है माइनस कितना आएगा, जो 30 का डाया है उसकी लेंथ कितनी है, 20 है, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे 30.0 जी। उसकी रीज़न ये है कि ये एक प्रॉपर ड्राइंग है, वो आपका ग्राफ था, उसके अंदर तो हम एज इट इज़ लिख रहे थे ना कि जो भी लेंथ होती थी और वही हम यहाँ पर लिख देते थे। इसका रूल ये है कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अगर आपने आगे आना है तो ये 10 ऐड कर लिया, और अगर आपने ये डाया बनाना है तो ये पिछली जो वैल्यू है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू में ऐड हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपने जी एक्सिस में आगे आते जाना है और वैल्यू को ऐड करते जाना है लाइक। उसके बाद इसी कोड के साथ, इसी फीड रेट के साथ एक्स को मूव करेंगे 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अच्छा, आप नोट कर रहे होंगे कि x के आगे प्लस का या माइनस का साइन क्यों नहीं आ रहा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से हम अबव ही जा रहे हैं ना, हम आए 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, फिर उसके बाद 50 पे आएंगे। इस वजह से हमारा जो x एक्सिस के आगे नेगेटिव का साइन नहीं, और z एक्सिस में हमारा नेगेटिव का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो स्टार्ट में एक रेफरेंस पॉइंट बनाया हुआ है, अपने वर्क रेफरेंस पॉइंट को क्रॉस करते आ रहे हैं। उसके बाद x40, फिर उसके बाद z की वैल्यू देखते हैं, z माइनस कितना है 15, इसके अंदर और ऐड किए 30 के अंदर, तो ये 45.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अब नेक्स्ट ब्लॉक में x आपका कहाँ जा रहा है, 50 तक, 50.0 पॉजिटिव डायरेक्शन में, और z माइनस 50। ठीक है, क्योंकि उसको जो 50 वाला डाया था उसकी लेंथ 50 तक थी। तो ये था जी आपका स्टेप टर्निंग। क्या हमने स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे x की वैल्यू लिखनी थी वहाँ x को मूव किया, जहाँ पर z ने मूव होना था वहाँ पर z की वैल्यू लिखकर z को मूव किया। अब आपका टूल कहाँ पर, आपका टूल इस तरीके से आया रैपिडली, G01 के साथ ये साइज किया, मतलब डाया बनाया और ये लेंथ बनाई, उसके बाद इस डाई के ऊपर गए, इसकी लेंथ बनाई, फिर इस डाई के ऊपर गए, इस तरीके से अब आपका टूल जो है ना कटिंग कर कर यहाँ पर खड़ा हुआ है 50 की लेंथ पर। अब देखिए, जब आपका काम हो गया है तो टूल आपका उस पॉइंट पे खड़ा हुआ है और मशीन भी आपकी घूम रही है, मतलब स्पिंडल आपका घूम रहा है, आरपीएम जो है वो घूम रहे हैं 1000, और फिर उसके बाद कूलेंट भी ऑन है और टूल भी इसके ऊपर खड़ा हुआ है। तो लिहाजा आप उस जॉब को जो है, अपने वर्क पीस को है ना, वो खोल सकते हैं ना उसकी मेजरमेंट ले सकते हैं कि आया हमारी मशीन ने, जो कंट्रोलर ने, वो साइज़ एक्यूरेट बनाया या नहीं बनाया। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर कोड एक्टिव करना है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, G28 भी हम बता चुका हूँ मैं आपको कि G28 के साथ टूल आपका होम रेफरेंस पर चला जाएगा। होम रेफरेंस मतलब मशीन का होम रेफरेंस, कि जहाँ से मशीन अपने होम रेफरेंस से आई थी वर्क पीस पर, वहीं पर दोबारा चला जाएगा। तो ये रिटर्न का कोड होता है, तो G28 U0.0 W0.0 आपने लिखना है। उसके बाद आपने स्पिंडल को ऑन किया था तो स्पिंडल को ऑफ भी कर दें M05 के साथ। आपने कूलेंट को ऑन किया था तो कूलेंट को M09 के साथ ऑफ भी कर दें, और उसके बाद M30 एंड ऑफ प्रोग्राम। अच्छा, एक बात आपने ज़हन में रखना है, कुछ कंट्रोलर्स हैं जिनके पैरामीटर्स की ही सेटिंग है कि G28 के साथ आपने X0, Y0 या Z0 लिखना है, लेकिन कुछ कंट्रोलर्स ऐसे हैं जिनके पैरामीटर्स की सेटिंग है कि आपने G28 के साथ X को U लिखना है और Z को W।
मतलब आपने अगर मशीन को होम रेफरेंस दोबारा भेजना है तो आपने x के साथ u लिखेंगे, सॉरी G28 के साथ u 0.0 और w 0.0। अब उसके लिए चाहे आप प्रोग्रामिंग बना रहे हो एब्सोल्यूट मोड में, G28 के साथ u और w ही यूज़ होगा। आप प्रोग्राम बना रहे हो अपना इंक्रीमेंटल मोड में, G28 के साथ u और w ही लिखा जाएगा। आप प्रोग्राम बना रहे हो अपना कंपाउंड मोड में, तो G28 के साथ u और w ही यूज़ होगा। सो गाइस, आज तक के लिए इतना ही। आई होप समझ आ गई होगी।